हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टू यू में। आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। आज 11th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान अब 11th में कोर्स भी स्टार्ट होने लगा है, तो रसायन विज्ञान की मांग भी बहुत थी कि केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाए। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक होगा क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज जानेंगे कि केमिस्ट्री से होते क्या है, रसायन विज्ञान क्या होता है और इसके कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज बेसिक क्लास है क्लास 11 का, तो आइए पढ़ेंगे और मजबूती से बढ़िया एकदम ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ऊर्जा रहेगी और मन लगेगा तभी पढ़ाई होगी। अगर मन यहाँ है, मन यहाँ नहीं है और कहीं और है तो पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल मज़ेदारी से पढ़ते हैं। आइए, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणा हैं। तो आज हम इसके बारे में बिल्कुल विधिवत जानकारी करेंगे। असलियत में ये होता ना कि पढ़ाई होती है तो उसका सबसे पहले ओरिजिन नहीं पता रहता कि ओरिजिन क्या है, हमको पढ़ना क्यों है और क्या क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्या है। देखो, पढ़ना नहीं इम्पोर्टेंट आपके घंटे नहीं माने लगता, माने लगता कि आप पढ़ क्या रहे हो, आपकी दिशा क्या है। आप 11th में है और आप पढ़िए 9th की चीज़ें, आप 8th की चीज़ें पढ़िए तो आपके काम नहीं आएंगे। तो आप बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जैसे है, जैसे इसका बेस है वैसे आपका भी एक बेस होना चाहिए कि आपको किस बेस से पढ़ना है, कहाँ तक जाना है। तो आज जानेंगे केमिस्ट्री क्या है। देखो, वाकई में रसायन क्या है, पहले मन में क्वेश्चन उठाओ कि क्या है ये चीज, इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों या फिर क्या क्या है जो पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान ये पदार्थ है, क्या है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो वही क्या है रसायन विज्ञान। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का। तो पदार्थ के चाहे गुण, चाहे उसके रासायनिक अवधारणाएं, चाहे उसके भौतिक प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, कुछ भी हो, ये होती हैं रसायन विज्ञान। अब आज थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा मन लगाओ बस इधर कि केमिस्ट्री है क्या। CHEMISTRY केमिस्ट्री है क्या? सबसे पहली बात, केमिस्ट्री है क्या? तो देखो, केमिस्ट्री है क्या ये पहले बना। केमिस्ट्री के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए चौक होता है, तो चौक क्या है? चौक एक पदार्थ है तो है, और ये किसके अंतर्गत आता है? केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है ना, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। देखो, जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, दैट्स कॉल्ड। तो पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं कि जैसे चौक बनी है तो इसकी संरचना क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इस सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थों का। किसका अध्ययन किया जाता है बाबू? पदार्थों का। पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। यह शॉर्ट लिख लिया है, लिख लीजिए, पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थों के चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उनकी संरचना हो, उनके भौतिक गुण हो, रासायनिक गुण हो। चलो भौतिक गुण के बारे में आज हम बात करेंगे। भौतिक गुण क्या है? देखो, भौतिक गुण क्या है, जैसे मान लीजिए चौक का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है
कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला जो होगा CaCO3, ये होता है इसका फार्मूला। बाबू इसका जब फार्मूला होता है तो मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है, 1 मिनट में दिखा दे रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, देखो ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट, ये चौक है आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है आपका। अब इसके बारे में बोले केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये चौक है, क्या है, चौक, ये खड़िया मिट्टी है, चौक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3, इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3। अब बोले तो इसके अगर बोले तो कि कलर क्या है, तो कलर तो इसका मान लीजिए पीला है, सफेद भी होता है, व्हाइट होता है, किसी भी कलर का ले लीजिए, कलर तो होता है, ठीक है, कलर होता है, लेकिन स्वाद, तो स्वाद आप चेक करके बता दीजिए। कोई स्वाद नहीं भाई, इसका स्वाद नहीं, यानी स्वाद विहीन है, स्वाद से हीन है, इसलिए इसका कोई स्वाद नहीं है। अब बोले तो इसकी सुगंध, तो सुगंध भी कोई नहीं, इसकी क्या है, सुगंध भी कोई नहीं, इसलिए सुगंध क्या होता है, हीन होता। अब बोले तो इसको बोले तो घुलता है, तो घुलता तो है पर बहुत कम घुलता, अल्पविलेय है, घुलता तो है पर बहुत कम घुलता है, इसलिए क्या होता, पानी में अल्पविलेय होता, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अल्पविलेय होता पानी में। अब बोले इसको अगर 90 डिग्री टेम्परेचर पर अगर इसको गर्म किया जाए तो ये हो जाएगा CaO प्लस CO2 में विघटित हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर इसको इतने टेम्परेचर पर दिया जाए तब ये विघटित हो जाता है CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, विघटित, विभाजित हो जाता है अपने से दूसरी अवस्था में। दो अवस्थाएं, इनको जब योग करते हैं, संतुलित समीकरण भी बताएंगे, समीकरण जब संतुलित और असंतुलित करना बताएंगे, उनके रिएक्शन करना बताएंगे, 10th का एक टॉपिक है उसके बारे में मांगे, उसको हम जरूर उसकी वीडियो बनाएंगे। तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब इसके बाद जिसका हम अध्ययन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इसके अंदर और अध्ययन करेंगे, कुछ हेडिंग है जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कुछ बताए दे रहे हैं। आज ज्यादा तो एडवांस क्लास नहीं, आज बेसिक क्लास है, कल से फिर मोल की जब क्लास चलेगी तब आराम से बढ़िया पढ़ाएंगे। उसके बाद इधर 3 दिन आपकी केमिस्ट्री की वीडियो आएंगी 11, और 3 दिन आपकी इंटर केमिस्ट्री की वीडियो आएंगी, और इंग्लिश तो फाउंडेशन प्रॉपर चलेगी, इंग्लिश 0 से बेसिक से बिल्कुल एडवांस चलेगी, अप्लाइड इंग्लिश चलेगी। कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, और सफलता भी आपकी क्या चूमेगी, कदम चूमेगी। तो बोले तो आज किसके बारे में, थोड़ा एटॉमिक नंबर, किसके बारे में, एटॉमिक नंबर, और किसके बारे में अध्ययन करेंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक इसको कहते हैं हिंदी में, और इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या, जेड, इसको जेड से इसको डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। क्योंकि आजकल लगने में लगा है कि जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी जेड बताओ, इसका ए बताओ, हाइड्रोजन का कितना जेड होता, कितना ए होता, तो ये सब पता लगाना चाहिए कि जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, ए बोले तो एटॉमिक मास, ए बोले तो क्या होता है एटॉमिक मास, और जेड बोले तो एटॉमिक नंबर। तो जैसे हाइड्रोजन, कुछ परमाणु बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, Fe, और ऐसे बहुत से हैं, Na, Mg, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे बहुत से हैं।
अब देखो इतने हैं, ज्यादा नहीं, इस तरह कुछ हैं जिनको याद करना हमको पड़ता है। क्लोरीन, देखो इनके परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का एक एक होता है बाबू। देखो जो जैसे मैंने लिखा एक हाइड्रोजन एक, तो ये जो होगा आपका, ये होगा आपका परमाणु क्रमांक, ये होगा क्या होगा एटॉमिक नंबर, यही होगा क्या होगा एटॉमिक नंबर। लेकिन यदि आपका बोले तो ये क्या होगा ये, अब तो ये होगा एटॉमिक मास, ये क्या होगा एटॉमिक मास, ये क्या होगा एटॉमिक मास, समझ में आया? यानी कि जो नीचे रहेगा ये होगा एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बोले तो एक हाइड्रोजन का, और द्रव्यमान संख्या बोले तो एक द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन का होता है, यानी 1 1। इसके तीन समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है, 1s3 1s2, है ना। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 16, कार्बन का 6 12, नाइट्रोजन का 7 14, सल्फर का 16 32, Fe, Fe का होता है 26 56, Na 23, Mg 12 24, क्लोरीन 17 35.5 और कैल्शियम 20 40। उसके बाद पोटेशियम का होता है 19 39। ये सब याद करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये काम आता है, ये तो बहुत काम आता है, क्योंकि हर जगह यही पूछा जाता है कि बोलो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, तो ये बहुत काम आता है। इसलिए इसको जरूर याद करें कि हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, कार्बन का 6 12, उसके बाद नाइट्रोजन का 7 14, सल्फर का 16 32, 16 दूनी 32, इस प्रकार। लेकिन याद नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसका सोडियम का कितना होता है 11 23, Fe का होता है 26 दूनी 52, लेकिन यहाँ पर होता है 56, Fe का कितना होता है 56 होता है, Mg का मैग्नीशियम 12, उसके बाद 24, उसके बाद पोटेशियम 19 39, उसके बाद कैल्शियम 20 40, उसके बाद क्लोरीन 17 35.5। तो इसलिए इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, ये लमसम ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करना क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके कुछ कंपाउंड भी बताए दे रहे हैं आज, कुछ बताए दे रहे हैं आज, सम बेसिक टर्म्स बताए दे रहे हैं, इनको याद करो। उसके बाद फिर कल से जो आपकी प्रॉपर क्लास बढ़िया से चलेगी। बेसिक क्या है, कुछ कंपाउंड हैं। कंपाउंड बोले तो यौगिक, तो किसी भी अनुपात में मिलाकर बनते हैं। अब बोले तो मेथेन, मेथेन ऐसे लिखें, मेथेन, मेथेन का क्या होगा CH4, इस प्रकार CH4 होगा। और CO2 होगा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड का होगा CO2। उसी प्रकार वाटर का, पानी का होगा H2O। उसी प्रकार जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का होगा एथिल एल्कोहल होगा C2H5OH। इस प्रकार तमाम है, C2H5OH, मेथिल एल्कोहल होगा CH3OH। इस प्रकार बहुत से हैं। इस प्रकार कुछ तत्व हैं जिनको याद कर लीजिए। ग्लिसरॉल, CH2OH, इधर होगा CHOH, उधर होगा CH2OH, जिसे हम क्या बोलते हैं ग्लिसरीन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं ग्लिसरीन बोलते हैं। एसीटोन का होगा, जैसे कुछ लिख दे रहे हैं, बाकी तो बहुत से हैं। एसीटोन का होगा, जिसे हम थीनर बोलते हैं नेल पॉलिश की, उसका क्या होगा एसीटोन का क्या होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं थीनर, नेल पॉलिश की थीनर बोलते हैं। CH3 COCH3
CH3COCH3, सी थिनर का क्या होगा CH3COCH3, यूरिया, यूरिया का लिख देते हैं NH2CONH2, NH2CONH2 ये क्या होता है, ये सब बहुत यौगिक है। अब इसके बाद देखो इतना आप पढ़ लीजिए कि कंपाउंड है, मेथेन का क्या होता है CH4, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ग्लिसरॉल का CH2OH, CHOH, CH2OH, एसीटोन थिनर का होता है CH3 COCH3, ये इसका नहीं, ये इसका परमाणु द्रव्यमान है, इसका है, ये है, इसको लगा दे रहे हैं ऐसे है। और उसके बाद यूरिया का होता है NH2CONH2, इस प्रकार इसका होता है अमोनिया का NH3, बहुत से होते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जिसे मोलार मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जिसे हम क्या कहते हैं, मोलार मास, जिसे हम क्या कहते हैं, मोलार मास। देखो मॉलिक्यूलर मास दो होते हैं, जैसे एक एटॉमिक मास होता है। देखो एक क्या होता है, एक एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास। देखो आज इसलिए थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये लमसम सबको आता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा डीपली जाने कोई गहराई तो है नहीं, इसलिए ये सब एटॉमिक मास ये तो सबको पढ़ेंगे 9th 10th उसके बाद 11th प्रॉपर यही आता है, तो इसलिए थोड़ा बता दे रहे हैं क्योंकि बेसिक टर्म्स है। उसके बाद कल से जब पढ़ाएंगे तब दहाड़ेंगे, फिर मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद देखिए ये होता है आपका, उसके बाद एक होता है मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलते हैं इसको जेड, इसको ए से डिनोट करते हैं और इसको एम से डिनोट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास जिसको एम से डिनोट करते, किसको डिनोट करते बाबू, एम से। अब जिससे मैंने बोला कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी प्रकार हाइड्रोजन, इस प्रकार होते हैं। तो इसका कार्बन का क्या होगा, देखो कार्बन का जो होगा ए कितना है, कार्बन का 6, कार्बन कितना है 6, और इसका एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, ये होता है परमाणु क्रमांक, ये होता है एटॉमिक नंबर। मैंने बोला कि कार्बन का एटॉमिक मास, तो देखो एटॉमिक मास कार्बन का, तो कार्बन के एटॉमिक मास ऊपर होता है हमेशा, जो होता है नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा जाता है परमाणु, तो एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक मास तो नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। तो ये जो होगा ये एटॉमिक नंबर होगा, तो यहाँ पर लिखो 6 होता है इसका, 12 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा बाबू, 1 है तो 1 गुणे 12 इंटू बराबर 12, ठीक है ना, क्योंकि 1 और 2 हो जाएंगे तो हो जाएगा मोलार मास, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, इसलिए एटॉम होता है। अब जब सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे आगे तब मजा आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, तब उसमें बताएंगे परमाणु क्या है, अणु क्या है, उसमें विधिवत बताएंगे। परमाणु जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है कार्बन, इससे जब मिल के बनते हैं तो वो होता है मॉलिक्यूल, अणु। और जब जैसे ये है, इससे CH2, ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास हो जाए जब इसको निकालेंगे। यहाँ पर अकेला है इसलिए नाइट्रोजन का होता है 1 इंटू में कितना होता है नाइट्रोजन का 714, ये देखो 714, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 714, 1 इंटू में 14, तो इसको टू कितना हो जाएगा 14, कितना होगा बाबू 14। ऑक्सीजन का 816, कितना हो जाएगा 816, तो 1 इंटू में 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 16। हाइड्रोजन की एक होगा 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू 1। अब ये होगा आपका एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया जाए तो मॉलिक्यूलर मास होता है, जैसे आपको बोल दिया कि CH4, जैसे बोला CH4, उसके बाद बोला N2, उसके बाद बोला O2, उसके बोला H2O, उसके बाद बोला कई होते हैं, अभी और बता देंगे। अब बोला ये होते हैं, तो बाबू ये होते हैं आपके अणु और ये होते परमाणु। बोले कार्बन क्या है तो बोल देना
परमाणु हो और बोल देना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, तो बोल देना एक अणु है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक से इस कार्बन कई परमाणु मिलकर जब बनाते हैं तो अणु बनाते हैं। देखो क्या होता है, जैसे लड्डू, देखो लड्डू जैसे होता है तो लड्डू में बूंदी होती है, तो एक बूंदी मान लीजिए क्या परमाणु है, क्या है, एक बूंदी आपका परमाणु है, और उसी बूंदी को सान कर जब उससे 2 बूंदी मिला ली जाए तो वो बन जाता अणु, और जब लड्डू बन जाता तो वो अणु होता है मान लीजिए, लेकिन एक बूंदी है तब तक परमाणु है, यदि उसी को बढ़िया आराम से 2 बूंदी मिला लिए जाए तो वो बन जाता अणु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH4, तो कार्बन का कितना होता है 12, तो कार्बन कितना होता है 12 इंटू में हाइड्रोजन का एक इंटू में 4, तो इक्वल टू कितना होगा 4 एकम 4, तो सॉरी ये CH4 12 4 एकम 4, तो 12 4 16, N2 का क्या होगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 14 गुणे 2 यही होता है। यदि एक दर्जन केले में 12 होते हैं तो 2 दर्जन केले में कितने होंगे, तो 12 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। वही होता है कि यदि एक नाइट्रोजन परमाणु में 14 एटॉमिक मास होते हैं तो 2 नाइट्रोजन में कितने होंगे, तो कितने होंगे 28। उसके बाद ऑक्सीजन में 16 इंटू में 2 32, उसके बाद हाइड्रोजन में तो कितने होंगे 2 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा 2। ये होता है आपका, अब समझना, इसका एक फार्मूला होता है, देखो इसका एक फार्मूला होता है M समेशन A। इसका क्या मतलब होता है, M समेशन A, इसका मतलब ये होता है A का अणु भार, A का क्या होता है अणु भार। और जैसे अब बोला, देखो इसका समेशन क्या होता है कि एक M का जो होता है A का अणु भार क्या होता है, A का अणु भार हमको बताना है। देखो इसके बारे में अब देखो एकदम सरल तरीका, इस प्रकार नहीं समझेंगे, एकदम सरल तरीका। जैसे M आपको दे ही देते हैं MCO2, तो M का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि CO2 का अणु भार, M का मतलब होता है, जैसे बोल दें MCH4 तो CH4 का अणु भार, उसी प्रकार MCO2 यानी CO2 का अणु भार, इसका मतलब क्या होता है, समझना क्या। अब इस प्रकार कुछ ऐसे तत्व भी दे देते हैं जिनका हमको इस प्रकार मॉलिक्यूलर मास, जैसे कुछ होते हैं NH2CONH2 NH2CONH2, जैसे NH2CONH2, तो इसको तो आपको कर ही लोगे कैसे कि नाइट्रोजन का कितना होता है 14 गुणे में 1 है तो 1 प्लस हाइड्रोजन का 2 है तो 1 गुणे में 2, क्योंकि हाइड्रोजन का 1, देखो 1 क्यों लगाते हैं, नाइट्रोजन 14 है ना, लगाओ कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन का 14 है, 1 नाइट्रोजन 14, तो एक नाइट्रोजन का कितना होता 14, तो 14 प्लस बीच में प्लस, उसके बाद हाइड्रोजन का तो 1 होता है ना 1H1, तो 1 है, 1 का 1 है तो 2 का 1 इंटू में 2, और प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, उसके बाद नाइट्रोजन का प्लस 14 और प्लस वही क्रिया 1 इंटू में 2। अब जितना है उसको आप देखो कितना आ रहा, तो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 2 एकम 2 14 2 16। अब देखो 16 16 32, 14 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 16 16 32, अब इधर जोड़ लो 28 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 2 10 के 0 3 2 5 1 6, लमसम 60 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार कई क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए आज मैंने सोचा कि आज कुछ बेसिक टर्म्स डाल दिए जाएं। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 16, इस प्रकार आप। और हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो होता है एटॉमिक नंबर
हमेशा किससे छोटा होता है? एटॉमिक मास से, एटॉमिक नंबर से हमेशा एटॉमिक मास क्या होता है? बड़ा होता है। एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास क्या होता है? बड़ा होता है। सो गाइस, आज इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग इसको देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू।